हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे चुना गया? हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसको चुना गया? ज्ञानेश कुमार। इसका सही उत्तर क्या होगा? ज्ञानेश कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनको अंग्रेजी में बोला जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोला जाता है। अच्छा, पूछे किस क्रम के हैं ज्ञानेश कुमार सीईसी? तो 26वें क्रम के हैं। इनसे पूर्व कौन था? 25वां राजीव कुमार। राजीव कुमार का स्थान लिए हैं ज्ञानेश कुमार। बात किया जाए निर्वाचन आयोग की, जिस आयोग में ये आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, उसको कहा जाता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग। केंद्रीय निर्वाचन आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग। इसका गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को। केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। इसी उपलक्ष्य में हर साल 25 जनवरी को दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अगर पूछे प्रश्न कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग का गठन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन। प्रश्न पूछे कि ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग किस किस चीज का चुनाव या इलेक्शन कराता है? तो इलेक्शन कराता है लोकसभा का चुनाव, जिसे आम चुनाव कहते हैं केंद्र का, राज्यसभा का चुनाव, राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव संपन्न कराता है। और हर राज्य में इसी के तरह एक निर्वाचन आयोग होता है, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग कहा जाता है, जो राज्यों में पंचायत का चुनाव और स्थानीय निकाय का चुनाव संपन्न कराता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इसका उत्तर होगा संजय मूर्ति। संजय मूर्ति देश के अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त हुए हैं। बात किया जाए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पोस्ट की, तो इनको अंग्रेजी में कहा जाता है सीएजी। सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक संवैधानिक पद है, एक संवैधानिक निकाय है, जिसका वर्णन अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में सीएजी का वर्णन है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सीएजी का कार्य क्या होता है? तो सीएजी का कार्य होता है कि भारत सरकार का ये सबसे बड़ा ऑडिटर है। व्यवहारिक शब्दों में कहा जाए तो ये भारत सरकार का सबसे बड़ा मुंशी है, जो भारत सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। प्रश्न पूछे कि फर्स्ट सीएजी कौन थे, यानी भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो हो जाएगा वी नरहरि राव। वी नरहरि राव देश के प्रथम सीएजी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। कैबिनेट सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ये सारा करंट अफेयर अप्रैल 2025 तक का अपडेटेड है। प्रश्न है कि कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका टीबी सोमनाथन। टीबी सोमनाथन को देश का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। इस पोस्ट की बात की जाए तो ये प्रशासनिक सबसे बड़ा अपने देश का पोस्ट होता है। जो आईएएस होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, प्रशासनिक पद में सबसे उच्च पद कैबिनेट सचिव होता है। जो एक आईएएस होता है वो सबसे जो न्यूनतम सीढ़ी, पहली सीढ़ी होती है कलेक्टर, उससे स्टार्ट करते हुए वो कमिश्नर बनता है, सचिव बनता है, फिर अपर निजी, फिर मुख्य सचिव तक जाता है और कैबिनेट सचिव फिर बनता है। कैबिनेट सचिव प्रशासनिक सबसे बड़ा पोस्ट होता है, जिस पोस्ट पर वर्तमान में कौन है? टीबी सोमनाथन। अगला प्रश्न देखा जाए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन नियुक्त हुई है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, यहां पर देखिएगा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, अध्यक्षा होगा। अध्यक्ष पुल्लिंग और अध्यक्षा स्त्रीलिंग है, इसका मतलब कोई महिला है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा नियुक्त हुई है। बहुत लंबे समय तक रेखा शर्मा थी, 8-10 साल तक। वर्तमान में हो गई है विजया किशोर रहाटकर।
सही उत्तर क्या है? विजया किशोर राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हो गई हैं। इस ऑप्शन पे बात किया जाए, सारी महिलाएं हैं, कुछ न कुछ इनसे प्रश्न आता था, अभी भी आ सकता है। रेखा शर्मा और माधवीपुरी बुच और जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, अभी ये चेंज हो गई हैं। माधवीपुरी बुच ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी और रेखा शर्मा पूर्व में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा थी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? देश में नया सीजेआई किसे नियुक्त किया गया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर है न्यायमूर्ति संजय खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, सॉरी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना देश के नए सीजेआई नियुक्त हुए हैं। अगर पूछे किस क्रम के ये सीजेआई हैं, तो 51वें क्रम के सीजेआई हैं। अगर एक दो दिन पहले का न्यूज देखा जाए तो हम लोग पढ़े कि 52वें क्रम के सीजेआई का भी नियुक्ति का सिफारिश कोलोजियम ने कर दिया है। अपने देश के 52वें सीजेआई बनेंगे बी आर गवई, याद आ रहा है ना? बी आर गवई देश के 52वें बनेंगे, लेकिन अभी नियुक्ति नहीं हुई ना, इनकी सिफारिश हो गई है कि ये अगले होंगे, जब ये रिटायर होंगे तो उसके बाद बी आर गवई देश के 52वें सीजेआई होंगे। प्रश्न पूछे कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश देश का कौन था? तो हीरालाल जीराभाई कानिया, एच जे कानिया। हीरालाल जीराभाई कानिया अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आप कमेंट करके बताइएगा कि देश की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा, सर्च करके। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? आरबीआई का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है संजय मल्होत्रा। आरबीआई का गवर्नर अभी हाल में ही संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। ये इनका क्रम की बात किया जाए तो ये 26वें क्रम के आरबीआई के गवर्नर हैं। इन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। आरबीआई की बात की जाए, आरबीआई का स्ट्रेटेजी की बात किया जाए, आरबीआई का गठन 1935 में हुआ था। आरबीआई का गठन 1935 में हुआ था। आरबीआई का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था? तो आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई का गठन 1935 ईस्वी में हुआ था। आरबीआई एक्ट और आरबीआई का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? तो यंग हिल्टन आयोग या हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट बना और आरबीआई का गठन किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया, जिसके पहले गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ थे। ऑसबर्न स्मिथ अंग्रेज थे, यानी कि पहले जो है स्थापना हुआ तो अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज गवर्नर थे। अगर पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर, तो सीडी देशमुख थे। स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख थे और वर्तमान में 26वें क्रम के संजय मल्होत्रा बन गए हैं। अगर आरबीआई का मुख्यालय पूछे तो स्थापना के समय आरबीआई का मुख्यालय कहां था? कोलकाता में था। स्थापना के समय आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था और फिर बाद में 2 साल बाद 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित किया गया। तो वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। अगर पूछे कि देश का सबसे बड़ा बैंक कौन होता है, बैंकों का बैंक कौन होता है, तो आरबीआई है। लेकिन एक प्रश्न थोड़ा सा बदल दे शब्द कि देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा होता है, तब एसबीआई हो जाएगा। और अगर पूछे कि सारे बैंकों और वित्तीय संस्थान का हेडक्वार्टर कहां पर है, लगभग 99% तो सब मुंबई में है। इसी वजह से अगर पूछे हमारे देश की आर्थिक राजधानी या वित्तीय राजधानी कहां पर है, तो मुंबई हो जाएगा। वित्तीय राजधानी, आर्थिक राजधानी देश का क्या है? मुंबई। और बाकी राजधानी तो सब जान रहे हैं, नई दिल्ली है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अर्थात सेबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे हैं। इन्होंने अभी हाल ही में माधवीपुरी बुच का स्थान लिया है। तुहिन कांत पांडे ने सेबी की अध्यक्षता संभाली है। अच्छा, सेबी पर बात किया जाए तो सेबी का गठन हुआ था 1988 में। सेबी का गठन हुआ 1988 में और 4 साल बाद 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1992 में। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई में।
बैंकिंग और वित्तीय संस्थान लगभग लगभग मुंबई में, जैसे कुछ एनएससी का हेडक्वार्टर, बीएससी का हेडक्वार्टर, एसबीआई का मुख्यालय हेडक्वार्टर, या आरबीआई का हेडक्वार्टर, या सेबी का हेडक्वार्टर, सब कहां पर है? मुंबई में स्थित है। सेबी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली देश की शीर्ष संस्था कौन सी है? सेबी है। जैसे बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने वाले शीर्ष संस्थान आईआरडी है। टेलीकॉम की कंपनी ट्राई है, TRAI। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पोस्ट 1964 में आया था, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका वर्तमान में अध्यक्ष अभी हाल ही में प्रवीण श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। प्रवीण श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। और ऑप्शन पर ध्यान दिया जाए तो देखेंगे हम लोग पाएंगे कि प्रवीण सूद सीबीआई के डायरेक्टर हैं। सीबीआई के निदेशक वर्तमान में कौन है? प्रवीण सूद। तपन डेका ये आईबी के प्रमुख हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो गुप्तचर जांच एजेंसी है आईबी, उसके प्रमुख हैं तपन डेका, तपन कुमार डेका। और रवि सिन्हा की बात की जाए तो ये रा के प्रमुख हैं। रॉ मतलब रिसर्च एनालिसिस विंग। रॉ और आईबी दोनों देश की गुप्तचर जांच एजेंसी है। आईबी जो है वो देश के सीमा के भीतर जांच का काम करती है, और रा भारत के सीमा के बाहर गुप्तचर एजेंसी का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुसेना का 28वां अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ये भी करंट का है। हाल ही में वायुसेना का 28वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर है अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह को वायुसेना का 28वां अध्यक्ष चुना गया। बाकी ऑप्शन पर ध्यान दें तो दिनेश त्रिपाठी अभी नौसेना प्रमुख हैं। दिनेश त्रिपाठी नौसेना प्रमुख हैं। उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख हैं। सेना किसको कहा जाता है? तो जो इंडियन आर्मी है, मिलिट्री है, उसको सेना कहा जाता है। तो नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। और ये ऑप्शन में अनिल चौहान, ये देश के वर्तमान सीडीएस हैं, जो सेकेंड क्रम के सीडीएस है। अगला प्रश्न देखते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस किसे नियुक्त किया गया हाल ही में? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिल चौहान। सही उत्तर हो जाएगा अनिल चौहान। अभी वर्तमान में देश के सेकेंड सीडीएस नियुक्त हैं अनिल चौहान। सीडीएस पोस्ट की बात की जाए तो ये अगर सेकेंड है तो फर्स्ट कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट थे जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत, आपको मालूम होगा, करंट में पढ़े होंगे 2 साल पहले जनरल बिपिन रावत जो हमारे सीडीएस थे, उनका हेलीकॉप्टर चापर दुर्घटना में साउथ इंडिया में निधन हो गया था, वो शहीद हो गए थे। उसके बाद बिपिन रावत जी के स्थान पर अनिल चौहान देश के सेकेंड सीडीएस बने। सीडीएस एक नया पोस्ट है। सीडीएस के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया जाए तो सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तीनों सेना, ये जो वायुसेना, नौसेना और ये थल सेना है, आर्मी है, इन तीनों सेनाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस पद का गठन किया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इसका गठन कब किया गया? तो इसका गठन 1 जनवरी सन 2020 को किया गया। 1 जनवरी 2020 को सीडीएस पोस्ट का गठन किया गया।